स्मोक और फोग ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 मुल्तान से पिंडी भटियां तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। फैसलाबाद शहर का मतला अबरालूद, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सवेरे 497 की खतरनाक हद तक पहुंच गया। झंग शहर और गिरदोनवा में स्मोक के बादल, फिजाई आलूदगी में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 पॉइंट्स हो गया। चिन्योट शहर और गिरदोनवा में स्मोक के बादल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 पॉइंट्स रिकॉर्ड। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में धुंध और स्मोक का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 पॉइंट्स पर पहुंच गया। फैसलाबाद डिवीजन के सरकारी दफातर में टाउट माफिया ने पंजे गाड़ लिए। आम शहरी की सुनवाई नामुमकिन। फैसलाबाद में टाउट सादालू अफराद से पासपोर्ट और एक्साइज से काम निकलवाने का झांसा देकर भारी रकम बटोरने लगे। झंग के सरकारी दफातर में टाउट माफिया कल्चर ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। चिन्योट के दफातर भी टाउटों के निगह में। मुलाजमीन फाइलों पर एतराज लगाकर माफिया के लिए काम पैदा करने लगे। टोबा तहसील ऑफिस नादरा पासपोर्ट में टाउट माफिया के डेरे। रिश्वत के बगैर काम करवाना ख्वाब बन गया। ऑफिसर्स को अपने अपने डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। जब सरकारी ऑफिसर्स अपने डोमेन में काम नहीं करते तो टाउट माफिया को प्रमोशन मिलती है कि वो टाउट माफिया एक सादा लोगों को वर्गला कर उनको पैसों का लालच देकर उन्हें कि हम शॉर्ट टर्म में आपका ये काम करवा देंगे। हुकूमत की तरफ से टेक्सटाइल बरामद कुनंदगान को सहूलतें न मिलने के बावजूद मुल्की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर नंबर 1 रही। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में माहाना 14% इजाफा। अक्टूबर में बरामदात 1 अरब 71 करोड़ डॉलर हो गई। मजमूई तौर पर माली साल के पहले 4 माह में बरामदात 6 अरब 50 करोड़ डॉलर रही। टोबा टेक्सिंग रीजन में कम आमदन वाले 7 यूटिलिटी स्टोर्स बंद। टोबा, पीर महल, गोजरा और कमालिया में यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लगा दिए गए। मुलाजमीन को बेरोजगारी की फिक्र सताने लगी। भवाना यूटिलिटी स्टोर्स को दोबारा खुले 3 माह गुजर गए मगर सब्सिडी बहाल ना हो सकी। ओपन मार्केट की तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान उमड़ आया। शहरी रिलीफ हासिल करने के लिए मारे मारे फिरने लगे। अहमदपुर सियाल में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया आम मार्केट से महंगी। शहरियों ने मुंह मोड़ लिया। रिलीफ की अदम फराहमी से यूटिलिटी स्टोर्स वीरानी का मंजर पेश करने लगे। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी मिलेंगी तो यहाँ कौन आएगा। रेलवे क्रॉसिंग राहगीरों के लिए दर्दे सर बन गई। रीजन भर में 50 से जायद बगैर गेटमैन रेलवे क्रॉसिंग मौजूद। बेशतर फाटकों के गिरदोनवा गेट तक मौजूद ही नहीं। रीजन भर में स्मोक बगैर गेटमैन रेलवे क्रॉसिंग नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगी। शहरी भी पट पड़े, बोले हमारी और बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। हुकूमत रेलवे क्रॉसिंग पर गेट लगाए। वफाकी हुकूमत ने 18 नवंबर से हज दरख्वास्तों की वसूली का ऐलान कर दिया। सरकारी आज़मीन 3 दिसंबर तक मुकर्रर बैंकों में दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। मजमूई तौर पर 10 से 11 लाख रुपए हज अखराजात की रकम जमा होगी। असिस्टेंट कमिश्नर जंग इमरान रफीक का तबादला। इमरान रफीक को सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन कमीशन तैनात कर दिया गया। उमर सरवर असिस्टेंट कमिश्नर जंग तैनात। उमर सरवर इससे कबल असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री तैनात थे। उस्मान सिकंदर को असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद खुतबात इकबाल पर सेमिनार। DFC कॉलेज लाहौर डॉक्टर हसन अमीर शाह, डॉक्टर आसिफ अवान, डॉक्टर इकबाल शाहिद, डॉक्टर साइमा इरम और डॉक्टर फरजाना रियाज ने शायर मशरिक डॉक्टर अलामा इकबाल के खुतबात पर इजहार ख्याल किया। सर्दी ने चलगोजे की मांग में इजाफा कर दिया। 12,000 रुपए किलो चलगोजा पहुंच गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमत में रिकॉर्ड 4,000 रुपए किलो इजाफा। दुकानदार कहते हैं महंगाई काबू में आए तो चलगोजा भी सस्ता होगा।
अलफतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में खेलता पंजाब मुकाबला जात में जिली सतह पर जीतने वाली टीम्स और खिलाड़ियों के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। नून लीगी टिकट होल्डर और साबिक डिप्टी मेयर शेख यूसुफ की शिरकत। टोबा में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीम्स में इनामात तकसीम किए गए। जंग में खेलता पंजाब फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। माई हिल स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। साबिक पार्लियामेंटेरियंस राशिदा याकूब शेख और आबिदा बशीर ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। टोबा में भी तकरीब तकसीम इनामात। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जीतने वाली टीम्स में इनामात तकसीम किए गए। और साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी की स्नोकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ के घर आमद। तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी। बोले, मोहम्मद आसिफ ने बहुत मेहनत की है। मुसलसल लड़ना और मुसलसल जीतना किसी किसी के नसीब में होता है। मोहम्मद आसिफ कहते हैं, कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। हुकूमत की तरफ से टेक्सटाइल बरामद कुनंदगान को सहूलतें न मिलने के बावजूद मुल्की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर नंबर 1 रही। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में माहाना 14% इजाफा। अक्टूबर में बरामदात 1 अरब 71 करोड़ डॉलर हो गई। मजमूई तौर पर माली साल के पहले 4 माह में बरामदात 6 अरब 50 करोड़ डॉलर रही। टोबा टैक्सिंग रीजन में कम आमदन वाले 7 यूटिलिटी स्टोर्स बंद। टोबा, पीर महल, गोजरा और कमालिया में यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लगा दिए गए। मुलाजमीन को बेरोजगारी की फिक्र सताने लगी। भवाना यूटिलिटी स्टोर्स को दोबारा खुले 3 माह गुजर गए मगर सब्सिडी बहाल ना हो सकी। ओपन मार्केट की तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान उमड़ आया। शहरी रिलीफ हासिल करने के लिए मारे मारे फिरने लगे। अहमदपुर सियाल में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया आम मार्केट से महंगी। शहरियों ने मुंह मोड़ लिया। रिलीफ की अदम फराहमी से यूटिलिटी स्टोर्स वीरानी का मंजर पेश करने लगे। शहरी कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी मिलेंगी तो यहाँ कौन आएगा। रेलवे क्रॉसिंग राहगीरों के लिए दर्दे सर बन गई। रीजन भर में 50 से जायद बगैर गेटमैन रेलवे क्रॉसिंग मौजूद। बेशतर फाटकों के गिरदोनवा गेट तक मौजूद ही नहीं। रीजन भर में स्मोक बगैर गेटमैन रेलवे क्रॉसिंग नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगी। शहरी भी पट पड़े। बोले, हमारी और बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। हुकूमत रेलवे क्रॉसिंग पर गेट लगाए। वफाकी हुकूमत ने 18 नवंबर से हज दरख्वास्तों की वसूली का ऐलान कर दिया। सरकारी आज़मीन 3 दिसंबर तक मुकर्रर बैंकों में दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। मजमूई तौर पर 10 से 11 लाख रुपए हज अखराजात की रकम जमा होगी। असिस्टेंट कमिश्नर जंग इमरान रफीक का तबादला। इमरान रफीक को सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन कमीशन तैनात कर दिया गया। उमर सरवर असिस्टेंट कमिश्नर जंग तैनात। उमर सरवर इससे कबल असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री तैनात थे। उस्मान सिकंदर को असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूआत खुतबात इकबाल पर सेमिनार। DFC कॉलेज लाहौर डॉक्टर हसन अमीर शाह, डॉक्टर आसिफ अवान, डॉक्टर इकबाल शाहिद, डॉक्टर साइमा इरम और डॉक्टर फरजाना रियाज ने शायर मशरिक डॉक्टर अलामा इकबाल के खुतबात पर इजहार ख्याल किया। सर्दी ने चलगोजे की मांग में इजाफा कर दिया। 12,000 रुपए किलो चलगोजा पहुंच गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमत में रिकॉर्ड 4,000 रुपए किलो इजाफा। दुकानदार कहते हैं, महंगाई काबू में आए तो चलगोजा भी सस्ता होगा। अलफतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में खेलता पंजाब मुकाबला जात में जिली सतह पर जीतने वाली टीम्स और खिलाड़ियों के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। नून लीगी टिकट होल्डर और साबिक डिप्टी मेयर शेख यूसुफ की शिरकत। टोबा में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीम्स में इनामात तकसीम किए गए।
झंग में खेलता पंजाब फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। माई हीर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। साबिक पार्लियामेंटेरियंस राशिदा याकूब शेख और आबिदा बशीर ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। टोबा में भी तकरीब तकसीम इनामात। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जीतने वाली टीम्स में इनामात तकसीम किए गए। और साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी की स्नोकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ के घर आमद। तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी। बोले, मोहम्मद आसिफ ने बहुत मेहनत की है। मुसलसल लड़ना और मुसलसल जीतना किसी किसी के नसीब में होता है। मोहम्मद आसिफ कहते हैं, कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ।